हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिथम्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में। ठीक है। सो पिछले वाले वीडियो में अपन ने एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज उसका एग्जांपल डिस्कस करने वाला है। तो देखो क्या होता है, एल्गोरिथम्स जो होते हैं, एल्गोरिथम्स उसके तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। आपको एग्जाम में तीन टाइप के एल्गोरिथम्स आ सकते हैं। जैसे अपन ने फ्लो चार्ट में ये सेम चीज बात की थी, फ्लो चार्ट्स ऑफ सिलेक्शन। पहले तो सीक्वेंस वाले फ्लो चार्ट, सॉरी, पहले फ्लो चार्ट्स ऑफ सीक्वेंस थे, फिर फ्लो चार्ट्स ऑफ सिलेक्शन थे, और फिर फ्लो चार्ट्स ऑफ रिपीटिशन थे। आई होप आपने वो वीडियो देखे हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लेना। ठीक है। तो एल्गोरिथम्स जो होते हैं ना, वो भी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एल्गोरिथम्स ऑफ सीक्वेंस, जिसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है। एक होता है एल्गोरिथम्स ऑफ सिलेक्शन, जिसमें अपन सिलेक्शन करते थे। अगर आपको याद हो तो ऐसे अपन सिलेक्शन करते थे फ्लो चार्ट में, राइट। फिर एक होता है फ्लो चार्ट्स ऑफ रिपीटिशन, जिसमें लूप चलती थी, राइट, मतलब एक ही एक चीज बार बार चलती रहेगी। ठीक है। सो इस वाले वीडियो में अपन एल्गोरिथम्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो देखो, एल्गोरिथम्स ऑफ सीक्वेंस का टेम्पलेट क्या होता है, मतलब कोई भी अगर एल्गोरिथम्स ऑफ सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है। तो देखो, फ्लो चार्ट में क्या था कि अपन पहले स्टार्ट करते थे, राइट। सो पहले स्टार्ट करते थे, फिर नीचे एंड करते थे, राइट। स्टार्ट करते थे, फिर इधर एंड करते थे। फिर अपन वेरिएबल्स जो होते हैं, उसको इनपुट इनपुट जो होता है उसको अपन इसमें लिखते थे। फिर जो भी प्रोसेस होता है उसको अपन इसमें लिखते थे, और जो भी आउटपुट होता है उसको अपन इसमें लिखते थे, राइट। फ्लो चार्ट में ऐसा होता था, राइट। स्टार्ट, फिर इनपुट, प्रोसेस, और फिर आउटपुट, और फिर एंड। बस सेम टू सेम चीज अपन सीक्वेंस वाले में करेंगे। देखो, एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप होता है। तो जो आपका स्टेप वन होगा, उसमें अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और जो आपका आखिरी स्टेप होगा, लास्ट वाला, उसमें क्या करेंगे, एंड करेंगे। मान लो आपका स्टेप कौन सा है, फोर है, मान लो फाइव है, मान लो। ठीक है। और उसके बीच में अपन इनपुट करेंगे। ठीक है। तो पहले स्टार्ट कर लिया, फिर क्या करना है, इनपुट। ठीक है। सो इनपुट को बोलते हैं अपन रीड, या तो रीड लिखो या तो इनपुट लिखो, सेम चीज है। और जो भी वेरिएबल है आपका, मान लो ए नाम का वेरिएबल है। फिर स्टेप टू, कुछ प्रोसेस कर रहे हो आप। स्टेप थ्री, सॉरी, कुछ प्रोसेस कर रहे हो, मान लो आप एरिया वेरिया निकाल रहे हो, तो उसका फॉर्मूला लिखा आपने। फिर स्टेप फोर में आप आउटपुट कर लोगे। मतलब जो स्टेप टू है वो किसके लिए है, इनपुट के लिए। स्टेप टू किसके लिए, इनपुट के लिए। फिर आपका प्रोसेस इधर आएगा। ठीक है। फिर स्टेप फोर में आप आउटपुट करोगे, और स्टेप फाइव में एंड करोगे। ठीक है। ये आपका बेसिक टेम्पलेट होता है। ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है एल्गोरिथम टू इनपुट एंड आउटपुट है नंबर। ठीक है, कोई भी वेरिएबल है। तो देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले स्टार्ट किया, फिर बीच में एंड किया। तो देखो बीच में मैंने एक वेरिएबल लिया ए नाम का, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये कौन सा स्टेप हो गया, ये इनपुट का स्टेप हो गया। फिर मैंने ए को प्रिंट कर लिया, सिंपल। सो ये कौन सा स्टेप हो गया, आउटपुट का स्टेप हो गया। ठीक है। फ्लोट चार्ट जैसा ही है ना, सोचो, ये स्टार्ट है, ये एंड है, फिर बीच में अपन इनपुट ले रहे हैं, और उसके बाद अपन आउटपुट कर देंगे। वैसा ही है ना, सिंपल ही तो है। ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन। फिर देखो, प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे लास्ट में स्टॉप करेंगे। इसको आप एंड भी लिख सकते हो। ठीक है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, इधर आप स्टेप लिखते जाना हो, मैंने लिखा नहीं है इधर, आपको लिखते जाना है इधर। ये एक्चुअली आपको स्टेप वन टू थ्री फोर ऐसा लिखना, वन टू थ्री फोर लिख के मत आ जाना। स्टेप वन स्टेप टू ऐसे लिखना। ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, ऐसे। ठीक है। तो देखो एरिया निकालना है। ठीक है। तो सर्कल है आपके पास, सर्कल का रेडियस दिया है। तो सबसे पहले अपन इनपुट लेंगे, किसको, रेडियस को। और लास्ट में उसको क्या कर देंगे, आउटपुट। किसको आउटपुट करेंगे, एरिया को। और ये आपका प्रोसेस हो गया। प्रोसेस में अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर, राइट। 3.14 इंटू आर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, सबको आता है ना ये तो। ठीक है। सो उससे एरिया फाइंड किया, और लास्ट में एंड कर लिया। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको या तो 3 मार्क में आ सकते हैं, या तो 4 मार्क में आ सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर देखो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज जिसको बोलते हैं ना, बैंक में जाते हो तो ब्याज निकालते हैं। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी इंटू डिवाइड बाय 100। इससे क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट। तो देखो स्टार्ट किया, नीचे एंड किया, बरोबर। फिर अपन ने इनपुट लिया पीआरटी को, राइट, इनपुट लेना जरूरी है, तो ये इनपुट का स्टेप हो गया। ठीक है। फिर अपन ने प्रोसेस किया, क्या प्रोसेस किया अपन ने, एसआई। एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, उसको कैलकुलेट किया अपन ने, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो एसआई मिल गया मेरे को। और फिर एसआई को अपन प्रिंट कर लेंगे, मतलब आउटपुट कर लेंगे। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। सो आपके पास 3 नंबर्स होंगे, ए बी और सी, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, प्लस करके डिवाइड बाय 3। ठीक है। सो स्टार्ट किया, नीचे स्टॉप किया। ठीक है। फिर इधर इनपुट लिया अपन ने, किसको, एबीसी को। फिर अपन ने इधर प्रोसेस किया, प्रोसेस में क्या फाइंड करेंगे अपन, एवीजी। एवीजी का मतलब है एवरेज। ठीक है। और फिर लास्ट में अपन आउटपुट कर लेंगे, किसको आउटपुट करेंगे, एवरेज को।
आउटपुट अपन किसको करते हैं, जिसको अपन को प्रिंट करना है। मतलब आंसर में क्या चाहिए आपको, आंसर में आपको एवरेज चाहिए ना, तो एवरेज का आउटपुट करेंगे। इधर आप एबीसी को आउटपुट करके मत आना, वरना गलत हो जाएगा। एबीसी को थोड़ी आउटपुट करना है, अपन को तो एवरेज निकालना है ना। डन, सिंपल। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज एल्गोरिथम्स और सीक्वेंस के बारे में पढ़ा अपन ने, इसकी टेम्पलेट अपन ने डिस्कस की। बहुत ही ज्यादा सिंपल टेम्पलेट होती है, और ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो या तो 3 मार्क में या 4 मार्क में आ सकते हैं। ठीक है, फिर इनपुट आउटपुट पढ़ा अपन ने, एरिया ऑफ सर्कल निकाला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, पी आर टी डिवाइड बाई 100। फिर एवरेज अपन ने निकाला ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब ये एक्सटेंड हो सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। आपको 4 नंबर के लिए बोल दे, आपको 4 नंबर के लिए बोला है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4। ठीक है, सो वैसा आप बना सकते हो अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वाले वीडियो में अपन फ्लो चार्ट्स ऑफ सॉरी एल्गोरिथम्स ऑफ सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग। टेक केयर, बाय बाय।